गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एनडीए की तैयारी करने वालों के लिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स वाला लेक्चर। फाइंड डोमेन एफ ऑफ एक्स इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डोमेन फाइंड करना है, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर रखें जिससे कि आपका ये डिफाइन हो सके। तो ये डिफाइन किसके लिए है? डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी। 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉजिटिव नंबर आएगा। दूसरा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, इसका लिखना है डोमेन। एक्स का वैल्यू ऐसा ले जिससे ये डिफाइन हो सके। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इक्वल टू ऑल रियल माइनस एलिमेंटल 0। यहाँ केवल एक नंबर ऐसा है जो नहीं रख सकते हैं और वो क्या है? 0 है, क्योंकि 0 रखने से क्या बनेगा ना आपका 1/0 हो जाएगा और 0 से डिफाइन नहीं है, देयरफॉर 0 नहीं ले सकते हैं आप। 0 छोड़ करके पूरा रियल नंबर ले सकते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल 1/x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। यहाँ पर क्या है ना, दो फंक्शन है, दो फंक्शन दोनों ही एडिशन के रूप में है। अब दो फंक्शन है, दोनों प्लस में है या माइनस में है, ऐसे स्थिति में दोनों का अलग अलग क्या करें, डोमेन निकालें, फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लें। इसका डोमेन हो जाएगा 1/x, ऊपर देखिए लिखा हुआ आपका रियल माइनस एलिमेंटल 0। इसका डोमेन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, ये लिखा हुआ आपका 0 to इन्फिनिटी। इन दोनों का लेना है क्या चीज? इंटरसेक्शन। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इक्वल टू, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा आपका? 0 to इन्फिनिटी। 0 ओपन होगा क्योंकि यहाँ पर 0, यहाँ तो 0 लिया गया था परंतु यहाँ पर 0 माइनस किया गया है, देयरफॉर 0 से निकाल दें। ये रह गया आपका डोमेन। चौथा क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स के क्यूब प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 1। ये रहा डोमेन फाइंड करना है। न्यूमेरेटर पार्ट जो है ये ऑलवेज आपका डिफाइंड है, बट डिनोमिनेटर पार्ट जो है इसके लिए ध्यान देना होगा। डिनोमिनेटर पार्ट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, देयरफॉर 3x स्क्वायर माइनस 1 नॉट इक्वल 0, 3x स्क्वायर नॉट इक्वल 1, x स्क्वायर नॉट इक्वल 1/3, x नॉट इक्वल नहीं, x क्या नहीं होगा तो इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं 1/√3, दूसरा माइनस 1/√3। ये दो नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इक्वल टू ऑल रियल माइनस 1/√3 कॉमा माइनस 1/√3। ये हो गया आपका डोमेन। अगला क्वेश्चन, ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x डिवाइडेड बाय 1/x माइनस 1। ये रहा, इसका डोमेन फाइंड करना है। इसका डोमेन फाइंड करने के लिए ऐसा करते हैं कि इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये सिंप्लीफाई करके आपका आएगा x माइनस 1 अपॉन में x। यहाँ से डोमेन फाइंड करते हैं, यहाँ से डोमेन फाइंड करते हैं तो इसमें क्या होगा कि x नॉट इक्वल टू 0, ऑल रियल माइनस 0। बट यह जो आंसर आपने लिखा ये आपका क्या है? गलत है।
यानी यहाँ से ये डोमेन लिखा, तो ये डोमेन इसके अनुसार तो ये सही है, परंतु ये जो आंसर लाए हैं वो क्या है, गलत है। चेक करते हैं, देखो गलत कहाँ है इसमें, चेक। देखो ये जो आंसर दिया गया है इस आंसर में है ना 1 शामिल है, x = 1 यहाँ पर लिया गया है। अच्छा, तो इस 1 को हम यहाँ पर रख के देखते हैं, इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता है। इस 1 को उठा कर रखो क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऊपर क्या रहेगा, 1/1 बना, नीचे क्या रहा आपका 1/, यहाँ 1 - 1 क्या हो गया 0। देखो यह चीज़ तो आपका ठीक रहा, ये तो आपका 1 आया, कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, ठीक है। यह चीज़ तो आपका 1 बना, चलो ठीक है। परंतु इसके ऊपर विचार करो, ये क्या है ना आपका 1/0, तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ये चीज़ क्या आपका आ गया, नॉट डिफाइंड आ गया, ठीक है। तो x = 1 जो है यहाँ पर लिया गया है, जबकि x = 1 जो है इसका आंसर नहीं होता है, इसके डोमेन में नहीं आ रहा है, इसलिए यह आंसर क्या था, जो लिखा हुआ था ये गलत था। फाइनली आंसर के लिए क्या करें, तो फाइनली आंसर के लिए आप यहाँ से नहीं निकाल रखे, आप यहीं से निकालें, इसी जगह से देखें तो अच्छा होगा। देखो 1/x है, 1/x का जो है आप क्या करें, डोमेन लिखें। इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल -0, इसका हो गया डोमेन। इसी नीचे वाला पार्ट जो है इसका लिखें डोमेन, इसका डोमेन क्या होगा, इसका होगा ऑल रियल -1, ये होगा। दोनों ही फंक्शन का क्या करें, अलग अलग डोमेन निकाल लें और फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लें। तो इसका डोमेन निकाल लिया गया है, इसका भी डोमेन यहाँ पर निकाल लिया गया है। अब दोनों के क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो फाइनली आपका जो है डोमेन = क्या हुआ, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो ऑल रियल -0 नहीं लेना है, और यहाँ से क्या हुआ 1 नहीं लेना है। ये रहा आपका आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर है। ये आपका डोमेन था, छोटा छोटा क्वेश्चन लिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक लेते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में थोड़ा सा पहले बता देते हैं, उसके बाद इस पर क्वेश्चन करवाएंगे। y = f(x) इक्वल log of x बेस ए। देखो log of x बेस ए, ठीक है, यही आपका क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। परंतु यह डिफाइन तब होता है जब x > 0, दूसरा बेस जो a है वो भी > 0, एंड बेस जो a है ≠ 1, ठीक है। तो log x बेस a ये डिफाइन तभी होता है जब आप ये सब देखेंगे, ये सब फॉलो करें, तब आपका ये क्या है, डिफाइंड है। अच्छा, ये तरह इसका जो है कंडीशन डिफाइन होने के लिए। दूसरी बात है कि log x बेस a का ग्राफ देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी जो है ना रेंज के क्षेत्र में ग्राफ का यूज करेंगे, इसलिए थोड़ा ग्राफ भी बताते हैं। देखो ग्राफ के लिए सोचते हैं तो ग्राफ में देखिए बेस के ऊपर आई बात कीजिए, बेस a > 0 एंड a ≠ 1, मीन्स आपका ये रहा, ये आपका 1 हुआ, ये आपका 0 हुआ, ये आपका इन्फिनिटी हुआ। बेस का दो पार्ट हो गया, एक पार्ट क्या हो गया, a > 0 और a ≠ 1। तो a ≠ 1 यहाँ पर आपका जो क्या हो गया, गैप हो गया बीच में। तो एक एरिया आपका ये रहा, दूसरा एरिया बेस का ये रहा आपका। इसलिए ग्राफ जो है दो को बनेगा इसका, एक बनेगा कि बेस जो है 0 और 1 के बीच है ना, इसके लिए इस एरिया में, और दूसरा बनेगा 1 to ∞ के लिए, जब बेस आपका इस एरिया में रहता है तब। तो दो ग्राफ इसका होगा, हम इसका बात पहले करते हैं। ये आपका x एक्सिस,
बाय एक्सिस, ये रहा आपका ओरिजिन। अच्छा, बेस जब 1 से क्या हो ग्रेटर हो तब ये ग्राफ होता है। ये हो गया बाय इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स बेस ए, जहां आपका बेस ए ग्रेटर देन 1 है, उसका ग्राफ हो गया। अच्छा, यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान दें क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आपका रहा कि ग्राफ जो है लॉग एक्स का जो ग्राफ है यह एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कहाँ करता है 1,0 पर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि लॉग ऑफ 1 बेस ए इक्वल, ठीक है, लॉग का इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या रहा है 0, मीन्स ये आपका 0 आया। लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है जब बेस ए ग्रेटर देन 1 हो। ये एक आपका ये रहा। दूसरा लेते हैं एक्स एक्सिस बाय एक्सिस, ये ओरिजिन रहा आपका। दूसरा लॉग के लिए सोचते हैं कि जब उसका बेस 1 से छोटा हो, ठीक है, उसके लिए 1 से छोटा के लिए ये होता है ग्राफ आपका बाय इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स बेस ए, जहाँ पर बेस जो आपका ए है वो कैसा होना चाहिए आपका 0 लेस देन ए लेस देन 1। ये रहा आपका जो बेस है वो 0 और 1 के बिटवीन है, तब उसका ये ग्राफ होता है। अच्छा, फिर यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है ये क्या होता है आपका 1,0 ही होता है। इट मीन्स आपका ये हो गया कि लॉग ऑफ 1 बेस ए इक्वल टू 0। फाइनली ये होगा कि log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है। बेस चाहे 1 से ग्रेटर हो तब भी, चाहे बेस 0 1 के बिटवीन हो तब भी log 1 हमेशा क्या होता है 0 होता है। ये रहा आपका log का ग्राफ। अच्छा, इसमें से थोड़ा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर ध्यान दें। देखो यह जो ग्राफ है आपका क्या है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे जैसे राइट साइड गया वैसे वैसे उसकी ऊंचाई बढ़ते गया, ये इंक्रीजिंग कहलाया। ये आप देखें यहाँ पर जो log x ग्राफ जो मिला ये क्या आपका डिक्रीजिंग है, क्योंकि जैसे जैसे राइट साइड जाते हैं वैसे वैसे आपका जैसे कि बाय कोऑर्डिनेट और कमता है घटता है, तो ये आपका क्या हो गया डिक्रीजिंग। तो ये डिक्रीजिंग है और ये आपका इंक्रीजिंग है। बेस ग्रेटर देन 1 के लिए log x ग्राफ जो है इंक्रीजिंग है, बेस लेस देन 1 के लिए log x ग्राफ डिक्रीजिंग है। फिर हम आगे बढ़ते हैं इससे। अब क्वेश्चन करते हैं log x पर। फाइंड डोमेन पहला क्वेश्चन f ऑफ x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ln ऑफ x। ये रहा, इसका क्या निकालना है डोमेन फाइंड करना है। अच्छा, तो स्क्वायर रूट ऑफ जो होता है ना, जो थिंग होता है, यह जो थिंग दिख रहा है आपका कितना ln ऑफ x, ये क्या होना चाहिए, यह हमेशा नॉन निगेटिव होना चाहिए। मीन्स ln ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट जो डिफाइन है वो केवल जो है नॉन निगेटिव के लिए ही डिफाइन है, देयरफॉर नॉन निगेटिव लिखें। अच्छा, इसको और थोड़ा लिखते हैं log ऑफ x बेस ई है, ln के मीन्स हुआ कि इसमें बेस जो है ई है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, ऐसा हुआ। फिर आगे इसे लिखते हैं log ऑफ x बेस ई ग्रेटर देन इक्वल टू, इस 0 के स्थान पर आप लिख सकते हैं log ऑफ 1 बेस ई, क्योंकि log अभी जस्ट बताया था आपको कि log 1 का वैल्यू 0 होता है फॉर एनी बेस, तो इसके स्थान पर लिख दिया log 1। अब देखो log बोथ साइड ई और ई बोथ साइड दिख रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है आपका, है ना। और यह जो log x जो होता है बेस ग्रेटर देन 1 के लिए वो क्या होता है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। देयरफॉर आप यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये रहा आपका
एक पार्ट। अच्छा, यह तो हमने क्या किया कि स्क्वायर रूट को डिफाइन किया। स्क्वायर रूट यह डिफाइन होने के लिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ देखो, दूसरा फंक्शन ये रहा कौन, ln ऑफ x, इसे भी डिफाइन होना चाहिए। यह खुद अपने आप में भी डिफाइन होना चाहिए। इसको डिफाइन करने चलते हैं ln ऑफ x के लिए। अच्छा, यह डिफाइन होता है, ठीक है, यह डिफाइन कब होता है, जब x ग्रेटर देन 0 हो। log x की डिफिनेशन है ना, जहाँ पर लिखा था डिफिनेशन स्टार्टिंग में, तो क्या लिखा था कि log x बेस a में कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। देयरफॉर ये x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये दूसरा पार्ट आपका हो गया। इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। दोनों के इंटरसेक्शन लेना है, नंबर लाइन लेते हैं। ये आपका रहा 0, यह रहा आपका 1, ये इन्फिनिटी रहा, माइनस इन्फिनिटी। यहाँ से क्या कहा गया है कि x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, तो राइट साइड मूव करो। यहाँ से क्या कहा गया है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 से राइट साइड मूव करो। अच्छा, 1 यहाँ पर इक्वल है ना, इक्वलिटी है, तो यहाँ पर क्या है, 1 शामिल है। अच्छा, अब है कि दोनों का इंटरसेक्शन, तो दोनों के इंटरसेक्शन मीन्स हुआ कि डबल लाइन जहाँ तक गया वो लिखे। तो डबल लाइन तो ना कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन जो हुआ आपका 1 टू इन्फिनिटी, ये रहा आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ln ऑफ एक्स, ये रहा। अच्छा, 1 अपॉन ln ऑफ एक्स, इसका क्या फाइंड करना है, डोमेन फाइंड करना है। अभी क्या है ना कि न्यूमरेटर पार्ट 1 है, कांस्टेंट है, जो हमेशा डिफाइन है, उसके लिए कुछ नहीं सोचना है। डिनोमिनेटर पार्ट जो है वो आपका ln ऑफ एक्स है, इसे डिफाइन करने की आवश्यकता है। अच्छा, ये पहली बात है, क्या नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। ये लिखें ln ऑफ एक्स नॉट इक्वल 0, इसे लिख सकते हैं log ऑफ एक्स बेस ई नॉट इक्वल टू log ऑफ 1 बेस ई। इस 0 के स्थान पर log 1 लिख सकते हैं, क्योंकि log 1 का मान 0 होता है। ठीक है, सब कुछ देखिए, सब कुछ सेम सेम है आपका। x नॉट इक्वल टू 1, ये हुआ एक पार्ट आपका। ये तो हुआ कि ln 1 अपॉन ln x, ये डिफाइन हुआ। अब ln x भी खुद में डिफाइन होना चाहिए। तो ln ऑफ x के लिए सोचो, इसको डिफाइन होने के लिए, ये डिफाइन होने के लिए ln ऑफ x, ये डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए आपको, x ग्रेटर देन 0 चाहिए। दूसरा पार्ट हुआ, दोनों क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन ले लें, ये 0 रहा, ये आपका 1 रहा। यहाँ से क्या मिला कि 1 नहीं होगा, तो 1 नहीं होगा, बाकी सारा चीज़ होगा। अच्छा, यहाँ से क्या कहा, x ग्रेटर देन 0 होगा, x ग्रेटर देन 0, ये रहा आपका। डबल लाइन देखो कहाँ से कहाँ बना, ये बना आपका 0 to 1, ये रहा आपका डबल लाइन। अच्छा, यूनियन, यूनियन आपका रहा 1 to, इधर क्या होता है लास्ट में इन्फिनिटी, 1 to इन्फिनिटी, ये आपका रहा डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा लेते हैं। f of x equal to log of 1 plus x cube base 10 ये आपका। इसका क्या फाइंड करना है, डोमेन फाइंड करना है यहाँ पर। अच्छा, इसको देखो क्या करते हैं ना, हम इस लॉग के लिए पहले सोचते हैं। इस लॉग के लिए ये पूरा क्या रहा, आर्ग्यूमेंट रहा। लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब बेस 10, ये जो आपका रहा आर्ग्यूमेंट, यह कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लॉग एक्स का, ठीक है, एक्स जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है।
इस लॉग के लिए पूरा x है, यह क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, जो कि लिख दिया। अच्छा, और इसमें क्या लिखा जा सकता है, 1 + x³ ग्रेटर देन 10 की पावर 0 कर दें, 10 की पावर 0 ऐसा कर दें। 1 + x³ ग्रेटर देन क्या 1 हुआ, ये आपका 1 से 1 घट के 0 हो गया। x³ ग्रेटर देन 0, यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या मिला, 0 to infinity, सॉरी यहाँ ओपन हो गया, इनफिनिटी नहीं है, ओपन देते हैं, ये आपको मिला यहाँ से। अच्छा, ये तो आपका डिफाइन हो गया, ये लॉग डिफाइन हो गया। इस लॉग के लिए सोचते हैं। अच्छा, जो चीज़ तुम्हें मिला है इसके लिए सोचो कि यह क्या चीज़ है, पॉजिटिव है या नहीं है। तो ये आपका यहाँ जो मिला क्या है, पॉजिटिव नंबर है, 0 से ग्रेटर है तो पॉजिटिव है। यहाँ सारे पॉजिटिव नंबर को रखो, तो सारे पॉजिटिव नंबर को रख करके उसका क्यूब करो, ठीक है। फिर उसके क्यूब में क्या करें आप, जो है 1 ऐड करें तो क्या मिलेगा, फिर तो पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। यह चीज़ आपका क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा, जिसमें कि हमेशा ये क्या रहेगा, डिफाइन ही रहेगा। देयरफॉर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इक्वल टू क्या आपका 0 to infinity। ये आपका आंसर है, ये आपका होगा। बस आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर आगे देखिए।